नमस्कार, मेरा नाम अभिनव मुखर्जी है और मैं आप सबके सामने द बर्ड्स आई व्यू का पहला वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। द बर्ड्स आई व्यू को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट। इस वीडियो में मैं पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में कहने वाला हूँ। हम लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये पोस्ट पोल वायलेंस क्यों हो रहा है, ना कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कौन सी पार्टी पोस्ट पोल वायलेंस कर रही है, वो टीएमसी है या वो बीजेपी। हमें ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी वायलेंस कर रही है, बल्कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पोस्ट पोल वायलेंस हो क्यों रहा है। तो मेरा ये पॉइंट है कि पोस्ट पोल वायलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब ने मद्रास हाईकोर्ट की वर्डिक्ट नहीं बनी। अब मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था? मद्रास हाईकोर्ट ने हम लोगों को साफ साफ कहा था कि आप सब लोग कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए विक्ट्री मार्च मत कीजिएगा। उन्होंने सबसे दरखास्त किया था, जबकि हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी को मद्देनज़र रखते हुए भी इस बात को नहीं माना। टीएमसी ने भी, बीजेपी ने भी, सारे पार्टी ने भी विक्ट्री मार्च किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विक्ट्री मार्च होने के बाद कोविड-19 ने बहुत भयंकर रूप ले लिया, क्योंकि लोगों ने तो मास्क पहनना ज़रूरी समझा ही नहीं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किया, कोविड-19 प्रोटोकॉल माना ही नहीं। और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, ये वही लोग हैं जो लोग अपने लॉजिक खो बैठे हैं, जो लोग अपने होश खो बैठे हैं, जो लोग ये भूल चुके हैं कि एक वैश्विक महामारी हमारे देश को जकड़ के रखी है, जिसके कारण बहुत सारे लोग के परिवार मारे जा चुके हैं। तो मेरा जनरल पब्लिक से और उन पार्टी वर्कर से यही निवेदन रहेगा कि आप अपने विक्ट्री मार्च बंद कीजिए, आप अपने रैलीज़ बंद कीजिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सैनिटेशन कीजिए। तो ये बोल के मैं अपना वीडियो का शुरुआत करना चाहूँगा। दूसरी बात में मैं आता हूँ, वो है कि पोस्ट पोल वायलेंस क्यों हुआ और कहाँ से हुआ, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। पोस्ट पोल वायलेंस जब से स्टार्ट हुआ, वो हुआ आपका सियालदा का जो सिचुएशन है, जब वहाँ पे एक कुत्ता को बेरहमी से मारा गया। वो कुत्ते ने क्या किया था? उस कुत्ते से हमें कुछ लेना देना नहीं था, उस कुत्तों को हमसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी सेलिब्रेशन के नाते हमने कुत्ते और उसके दो बच्चे की जान ले ली, जबकि ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये बहुत ज़्यादा हमारी रूह को हिला के रख देती है। तो हमें ऐसी घिनौनी हरकत एक इंसान के होने के नाते हमें नहीं करना। मैं ये स्टेट गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करे, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करे, ना कि वो एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम करे, क्योंकि अंत में हम जनरल पब्लिक ही बलि का बकरा बन के रह जाते हैं। हम ही स्केपगोट बन के रह जाते हैं और हमारे ही ऊपर अत्याचार, हमारी माँओं का गैंग रेप, हमारी बहन का गैंग रेप, हमारे ही कुत्तों को मारा जाता है, और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई गवर्नमेंट नहीं लेती। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाइए, एक एंड रिजल्ट पे पहुँचिए। इस जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हल निकालिए, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स दायर कीजिए और लोगों तक पहुँचिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझिए, ना कि केवल पुलिस ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। जो होगा ग्राउंड लेवल पे जाके बात करके ही होगा, मेरा ये मानना है। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से कि अगर हम सब ने आपको एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फ्रंट के रूप में अगर आपको रखा है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रत्येक वोट का आपको वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने आपको वोट दिया तो आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, अगर हमने आपको वोट दिया तो आप हमको पीस दीजिए, अगर हमने आपको वोट दिया है तो आप हम लोग को वही लेवल की सुरक्षा दीजिए जिससे हम चैन की सांस ले सकें, जिससे हम ये फील कर सकें कि हमें भारतवासी होने का फ़र्ज़ निभा पाए। तो मेरा जनरल पब्लिक से एक दरख्वास्त है कि वो लोग आपस में ना झगड़े, आपस में ना लड़ाई करें, ये सोचकर कि देखो वो तो दूसरे पार्टी का मेंबर है, उसको चलो मारते हैं, उसके माँ को गैंगरेप करते हैं। अरे ये कैसा मेंटालिटी है यार?
ये कोई मेंटालिटी थोड़ी है, ये कोई सोचने की विचारधारा थोड़ी है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग इस समाज के सारे हम लोग इस समाज के मेंबर हैं, जो एक दूसरे का कल्याण करने के लिए ही जीते हैं, एक दूसरे का कल्याण के लिए करने के लिए मरते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारते नहीं हैं, क्योंकि ये हम लोगों को नहीं सिखाया गया है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग को सब मिल के रहना चाहिए, एक साथ सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, और हम लोग को सहिष्णु होना चाहिए। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, वो हमसे भले ही मेरा पार्टी के खिलाफ हो, लेकिन मैं उसके पार्टी के स्टेटस को रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अगर उसका मन होगा तो वो मेरे पार्टी को वोट देगा, अगर उसका मन नहीं होगा तो वो नहीं देगा, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशन है उसका पॉइंट यही है कि लोगों को सांस लेने का मौका दिया जाए, ना कि लोगों का सांस लेने का अधिकार छीन लिया जाए। नमस्कार।